सांदीपनि उपाध्याय जी के यहाँ जाकर के भगवान ने अध्ययन किया और वहां ठाकुर जी को अपने परम सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। बचपन में जो ठाकुर जी के सखा उनका नाम श्री दामा और ये ठाकुर जी के मित्र सुदामा। कुछ वर्ष वहां अध्ययन करने के बाद ठाकुर जी वापस मथुरा आए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, हाथी घोड़ा महाराज खूब सारी पुष्प वर्षा हो रही है, लाखों की तादाद में मथुरावासी खड़े हैं। राजा धीराज वसुदेव नंदन देव की नंदन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। लेकिन ये स्वर ठाकुर जी को अच्छे नहीं लग रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, यशोदा मैया कहती कान्हा, तनुआ, गोपाल, गोविंद, एक एक शब्द के वो नाम कितने सुंदर लगते थे। तो कितना लंबा चौड़ा मेरा नाम हो गया है और सब लोग पांव पूज रहे हैं। ठाकुर जी एक राजकुमार की तरह सुंदर वेशभूषा पहन करके, कहा वृंदावन में तो केवल कटकाचनी पहन करके ठाकुर जी घूमते थे। दो चार माला गले में डाल ली और वो भी नहीं मिलती तो ठाकुर जी वनमाली भेष करते थे अपने आप। कहीं जाकर के खूब सारे पुष्प अलग अलग लेकर के अपने केश में गूंथ के यहाँ पहन लिए, बेलों को लेकर के अपनी कमर में कौंदरी बांध लेते, यहाँ पर बाजूबंद बांध लेते, यहाँ हाथ में पहन लेते, खूब सारी घास लगा लेते चारों तरफ। और इधर फिर उसके बाद गैयाओं को बुलावे वाली जो श्रृंगी है वो बजाते, तो गैया पूंछ उठा के दौड़ के आती और ठाकुर जी मानो गैयाओं से कहते कि मैंने इतनी सारी हरी पत्ती लगा रखी है और कहाँ पाओगी, मेरे ऊपर तो चर ले। सब गैया ठाकुर जी के पीछे भागती। ठाकुर जी कभी टीला पे चढ़ गए, कभी पेड़ पे चढ़ गए, बीच में एक जगह ऐसी आवे सब गाय घेर लेती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी नीचे लेट जाते हैं। अब कोई पैरों में चाट रही है, कोई यहां से घास चाट रही है, कोई इधर चाट रही है, तो जब जीभ से चाटने तो ठाकुर जी को गुदगुदी होती है। जोर जोर से हंस के ठाकुर जी निकल के भागते हैं। ऊपर से नीचे तक गैया की जीभ के रसायन से अभिषेक हो जाता है ठाकुर जी का। लेकिन अब राजा बन गए, राजकुमार हो गए, सोने की जूती पहनते हैं, जड़ाऊ सोने के पटके पहनते हैं, सुंदर धोती पहनते हैं, राजा धीराज कहकर के सब स्वागत करते हैं। ठाकुर जी को ये भाता नहीं। वापस लौट करके ठाकुर जी जब आए, देव की मैया ने अपनी गोद में बिठा लियो, मेरो लाला जन्म लेती चलो गो वृंदावन, माते आयो चलो गो विद्यालय, अब मोह छोड़ के मत जाइयो कहीं भी। ठाकुर जी बोले ना मैया अब नहीं जाऊं। लेकिन देवकी मैया के इस अंक से लगते हैं, पर याद आ रही है यशोदा मैया की। अपने कक्ष में जाकर के उस खिड़की को खोलते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है और एक एक भाव का स्मरण करते हैं।